सदगुरु कबीर साहब यहाँ मन की और तन की बात करते हैं। वे कहते हैं ज्यादातर यह देखा जाता है कि कपड़े रंग लिए जाते हैं और मन लंबे समय तक नहीं रंगता। होना ये चाहिए कि अगर कपड़े भी रंग गए तो एक समय पर धीरे धीरे मन को भी रंग लो। सदगुरु कबीर यहाँ यह नहीं कहते कि तुम जन्म लो और तुम्हारा मन ज्ञान में रंगा हो, कि तुम सत्संग में जुड़ो और मन रंग जाए, क्योंकि अनादिकाल से यह मन विषयों का पूर्वगामी है, संस्कार जल्दी नहीं छूटता। पर यदि प्रयास कर लो तो एक भयंकर से भयंकर संस्कार भी मन के छूट जाते हैं, मन के सारे विकार छूट जाते हैं। जिन्होंने भी अपने जीवन में सफलता पाई है, ऐसा नहीं है कि चलना शुरू किया और सफल हो गए, ऐसा नहीं है कि जीवन में आगे बढ़े और सफल हो गए, कदम बढ़ाया और सफलता कदमों में आ गई, ऐसा नहीं होता। चलते चलते कितनी बार आंधी तूफान संसार का सामना करते हुए उठते गिरते धीरे धीरे, लेकिन लक्ष्य अगर पक्का हो तो संसार को जीता जा सकता है, मन को रंगा जा सकता है। वही सदगुरु कबीर का संदेश है कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई। मैंने कहा भी था कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग इसी तरह से चलते हैं। जो शुरू में नहीं भी ज्ञान के रंग में रंगे हैं, भक्ति के रंग में रंगे हैं, वो धीरे धीरे लक्ष्य यह रखते हैं कि नहीं, हमें रंगना है। इस मन पर माया अपना रंग चढ़ा दे, उससे पहले हमें इसे ज्ञान के, भक्ति के, प्रेम के रंग में रंग देना है। और यदि चूक भी गए तो फिर प्रयास करना है, अगर रह भी गया फिर प्रयास करना है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। हो सकता है वो किसी के भी मन पर रंग चढ़ा दे, हमारे आपके किसी के भी, और माया का रंग चढ़ गया तो कोई बात नहीं, चिंता भी नहीं करनी। जो चढ़ गया वो उतर भी सकता है। साहब कहते हैं ना कि अगर संसार का रंग चढ़ गया, माया का रंग चढ़ गया, संसार का दाग लग गया तो उसको धोया जा सकता है। इसमें चिंता की बात नहीं है, पर नहीं धोने का प्रयास करोगे तो ये चिंता की बात है। अगर मन पर माया का रंग चढ़ा है, संसार का रंग चढ़ा है, तो उसको धोया जा सकता है। धोने के लिए आप प्रयासरत तो होइए, वो मैल छूट सकता है। ध्यान आया, साहब ने भजन में कहा है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा कि मन पर दाग लगना बड़ी बात नहीं है, लग सकता है, हम चलेंगे और जो चलेगा वही तो गिरेगा। अब कोई आदमी बैठा हो और कहे मैं तो कभी गिरा ही नहीं, तो क्यों, मैं कभी चला ही नहीं। अब जो कभी चला नहीं वो क्यों गिरेगा? जो आदमी चलेगा वो गिरेगा। सदगुरु कहते हैं चिंता मत करना, चलो, गिरो फिर उठो, फिर चलो, फिर गिरो फिर उठो, फिर चलो, पर हार मत मानना। और जब तुम संकल्पित होकर के लक्ष्य पक्का करके चलोगे तो एक दिन, जैसे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने अपने जीवन को निर्मल किया, उन्होंने धोया चादर को ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में, तुम भी धो सकते हो, तुम भी पवित्र कर सकते हो। जीवन में बुराइयों का आना
बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। कुसंग में मन लग जाए, कुछ बुराई जीवन में आ जाए, ये बड़ी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है उन बुराइयों को ही अपना जीवन मान लेना, उन्हीं के साथ अपना जीने लगना, उसी के साथ जीवन यापन करने लगना, ये समस्या है। हो सकता है संसार में चल रहे हो, कहीं भी कुसंग पड़ सकता है। शराबी मिल गया, शराब का रंग चढ़ गया, जुआरी मिल गया, जुआ का रंग चढ़ गया, व्यभिचारी मिल गया, व्यभिचार का रंग चढ़ गया, कुछ भी चढ़ सकता है। नशा का चढ़ गया, हिंसा का चढ़ गया, क्रोध का रंग चढ़ गया। सदगुरु कहते हैं चिंता मत करना, क्योंकि गुरु धोबी शिष कापड़ा, गुरु रूपी धोबी मौजूद हैं। वहां अगर तुम जाओगे तो ये शरीर का मैल धुल जाएगा। शरीर का मैल मतलब जो चित्त पर मैल जमा है, जो मन पर मैल जमा है, ये धुल जाएगा। तो ये बड़ी बात नहीं है कि दोष आ गए, ये बड़ी बात नहीं है कि जीवन में बुराइयां आ गई। बड़ी बात यह है कि हमने उसे धोने का, छोड़ने का प्रयास नहीं किया, हम उससे स्वयं को मुक्त करने का प्रयास नहीं किए, हम उसी के साथ जीने लग गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी हो। सिद्धि का मतलब यहाँ हाथ हिलाकर रसगुल्ला लाने वाली सिद्धि नहीं है। ज्यादातर जब सिद्धि की बात आती है तो लोग यही समझ लेते हैं चमत्कार, कि महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो क्या वो भविष्य बता देते हैं और अतीत भी बता देते हैं, और तो हाथ हिलाया रसगुल्ला आ गया, हाथ हिलाया सोना को ला दिए, हाथ हिलाए कागज को नोट बना दिए। अगर महात्मा जी इतने सिद्धि प्राप्त हैं कि कागज को नोट बना दे रहे हैं, तो जो टकसाल है भारत का, जहाँ मुद्राएं छपती है, बंद कर देनी चाहिए। ऐसे ही 10 महात्मा को 10 शहर में खड़ा कर दो, नोट छापते रहो, ये भारत गरीब रहेगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। तो ये जादूगरी है, ये चमत्कार नहीं है। तो जब सिद्धि की बात आती है तो मन भ्रम में पड़ जाता है कि किसको सिद्धि माने, कि किसी ने भविष्य बता दिया वो सिद्धि हो सकती है, किसी ने आगे पीछे की बात बता दी वो सिद्धि हो सकती है। सिद्धि की बात आई नहीं कि हमें लगता है कोई आकाश में उड़ता होगा ये सिद्धि हो सकती है, कोई आग पर चलता होगा ये सिद्धि हो सकती है। यही तो लगता है कि कोई महात्मा जी आग पर चल दिए, कोई पानी पर चल दिए, ये सिद्धि हो सकती है। सदगुरु कबीर कहते नहीं, जिसने अपने मन को साध लिया वो सिद्धि है। संसार में कुछ किया है वो सिद्धियों में नहीं आता। उसने जादू को साध लिया, मंत्र से कुछ कर लिया, कुछ चमत्कार दिखा दिया, जो दिमाग से बाहर की बात हो गई, आपका दिमाग नहीं पकड़ पाया, आपने चमत्कार का नाम दे दिया। सदगुरु कहते वो सिद्धि नहीं है। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि चमत्कार क्या है, लोग कहते हैं आग पर चलना, पानी पर चलना चमत्कार है। उन्होंने कहा ये चमत्कार नहीं है, ये कला है, ये जादू है। तो चमत्कार क्या है? जमीन पर चलना, क्योंकि आज जमीन पर चलना ही सबको नहीं आता। कहाँ आदमी चलता है? आदमी भटक जाए, आदमी कहता है ना तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया, तुम्हारी चाल बिगड़ गई, तुम्हारा मार्ग बिगड़ गया, मतलब वो जमीन पर ही ठीक से नहीं चल रहा। जिस भाव, जिस प्रेम के साथ उसको मार्ग पर चलना चाहिए, जिस सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिस प्रेम करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, आदमी नहीं चल पा रहा है। बुद्ध ने कहा कि धरती पर चलना चमत्कार है, ये पानी और आग पर चलना चमत्कार नहीं, ये जादू है। और जादू तो कोई भी दिखा देता है। आप बड़े बड़े शो देखते होंगे, जो बड़े बड़े जादूगर आते हैं दुनिया के, भारत के, एशिया लेवल के, भारत लेवल के, दुनिया लेवल के, आप देखो तो दिमाग उड़ जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए। वो इतना जादू दिखा देते हैं कि आप अगर वो ना बताएं कि ये जादू है तो आप तो यही मान लोगे कि नहीं नहीं महाराज जी, आपसे ज्यादा सिद्ध पुरुष तो कोई नहीं। ये जितने जादूगर हैं, अगर वो लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर कहीं बैठ जाएं तो ये आधी दुनिया भीड़ वहां पहुंच जाएगी। लेकिन वे लोग सत्य बता देते हैं। अब जो सुहानी शाह है, देखो कैसे माइंड रीडिंग करती है, हर चीज आपका मोबाइल का पासवर्ड बता देती है, आगे पीछे कितना चीज वो बता देती है। अगर वो लाल पीला कपड़ा पहनकर तिलक लगाकर कहीं ऐसे ही मंच लगाकर बैठ जाए तो हमें लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी से ज्यादा भीड़ उनके में हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा परफेक्ट बता रही है।
तो जिसे हमारा माइंड नहीं पकड़ पाया, हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, सहजे सब सिद्धि पाइए। मतलब तुमने अगर मन को साध लिया, अगर तुमने अपने वाणी को, अपने इंद्रियों को साध लिया, तो तुम सिद्ध हो गए। अर्थात तुम अपने मन का, अपने इंद्रियों का स्वामी तुम हो गए। ये सिद्धि होना है। जो स्वयं को साधा है वो सिद्ध है। जो अपने मन को जानता है, अपने आप को जानता है, वो सिद्ध है। जो संसार को जानता है वो सिद्ध नहीं है, वो गिद्ध है। जो अपने मन को जाने, और हम अपने आप के अलावा पूरा संसार जानने की चेष्टा में लगे हैं, दुनियादारी को जानने की चेष्टा में लगे हैं। सदगुरु कहते हैं स्वयं को जानना, और स्वयं को जानना सिद्धि भी है और यही ज्ञान भी है। दूसरों को जानना, संसार को जानना जानकारी है, स्वयं को जानना ज्ञान है। तो सदगुरु कहते हैं सहजे सब सिद्धि पाइए। जो मन जोगी हो, मन अगर जोगी हो जाए, मन अगर योग में आ जाए, तो सब सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये मन ही का तो सारा खेल है। मन सारे समस्याओं का जड़ है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मन का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन में मन को सिर्फ यह कहा गया कि ये चित्त की एक अवस्था है जो तरंगित हो रही है, और बौद्ध दर्शन में मन के स्थान पर चित्त का प्रयोग हुआ है कि जहां संसार के समस्त जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं उसके संस्कार अंकित होते हैं, जो आपको तरंगित करते हैं। बौद्ध दर्शन में मन कहा, और जैन दर्शन में आत्मा को जो सूचनाएं ला कर देता है, संसार से जो सूचनाएं इकट्ठा करता है, वो मन है। उपकरण कहा, साधन। जैसे ये माइक उपकरण है मेरी बातों को आप तक और दूर दूर तक पहुंचाने का, और इसका कोई काम नहीं। और ये हमारे बोलने के वजह से और बिजली के वजह से संचालित है। अगर हम ना बोले तो ये चुपचाप क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा? अगर ये रहे और हम लोग ना रहे तो क्या होगा? जैन दर्शन कहता है कि मन का वही काम है, वो आंखों के सहयोग से, कान के सहयोग से, नाक के सहयोग से, मुख के सहयोग से, यूं कहो समस्त इंद्रियों के सहयोग से संसार को आप तक लाता है, और जिसे नहीं ला पाता है उसकी कल्पना करता है। मन बहुत तीव्रगामी होता है, इस कल्पना भी कर लेता है जिस चीज को नहीं ला सकता। मान लीजिए मन किया कि चलो मुझे अभी भोजन करना है, तो शरीर को जाना पड़ेगा, लेकिन मन पहले चला गया। वो किसी भी होटल में चला जाएगा, रेस्टोरेंट में चला जाएगा, फल दुकान में चला जाएगा। मन को अभी चाहिए हमें हवाई जहाज में चढ़ना है, तो तन को जाना पड़ेगा, लेकिन मन पहले चला गया। रॉकेट में चला गया, अमेरिका चला गया, रूस, फ्रांस, जापान चला गया, चीन चला गया, चांद पर चला गया। तो मन तीव्रगामी है, वो कल्पना कर लिया, चला गया जहां तहां। लेकिन जो सूचनाओं को आप तक लाता है वो इंद्रियों के वजह से लाता है। तो जैन दर्शन कहता है कि मन उपकरण है। और उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं कि मन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वो तुम्हारे बंधन और मोक्ष में सहयोगी है। अगर मन को साध लो तो ये तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण बन जाता है, और इसको ढीला छोड़ दो तो बंधन का कारण बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। गीता में कृष्ण इसी पर कहते हैं कि यदि तुमने इसको देखना जान लिया, ये आप नहीं है, ये मन और आत्मा दो तत्व है अलग अलग। अगर एक मान रहे हैं तो ये आपको नरक में ढकेल देगा, बुराइयों में ढकेल देगा। और यदि आप मन का साक्षी बन गए, आप दृष्टा बन गए, उसी समय मन खत्म हो गया, फिर मन है ही नहीं। फिर किसी ने सदगुरु कबीर से कहा कि आपके नजर में
मन क्या है? तो साहब ने क्या कहा? मन गोरख मन गोविंद, मन ही अवघड़ सोए। उन्होंने कहा कि मन गोरख। अब गोरख क्यों कहा? तो जब भी गोरख का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि जो हठ योग का, गोरखनाथ बहुत हठ योग करते थे, हठ योगी थे, जिसमें साहब ने कहा ना गोरख रसिया योग के। कबीर साहब ने और भी बीजक में कहा है कि गोरख को योग के प्रति बड़ा रस है, बड़ी रुचि है, वो हठ योग करते हैं। सदगुरु कह रहे हैं मन गोरख है, अगर सावधान नहीं हो शुरू में तो ये तुम्हें तमाम प्रकार के हठ में भी ला सकता है। साधक आरंभ के काल में, शुरुआती साधना काल में हठ योग, तमाम प्रकार के उपवास, तमाम प्रकार के व्रत में लग सकता है, वो तमाम प्रकार के समस्याओं से घिर सकता है। तो जब आरंभिक काल में हो, आरंभिक समय में हो, तो ये मन गोरख की भांति है, हठ योग में भी आ जाता है। लेकिन मन गोविंद, अगर इस मन को थोड़ी दिशा दे दो, थोड़ा सा रास्ता दे दो ध्यान के द्वारा, तो यही मन क्या हो जाता है? गोविंद हो जाता है। अर्थात यही मन आपके परमात्मा बनने में सहयोगी हो जाता है। अगर मन को ठीक से देखा ना गया, संभाला ना गया, तो ये उलझा भी देगा, और मन को अगर ठीक से देखा गया तो ये मन आपको सुलझा करके ईश्वर तक भी ले जा सकता है। मन ही अवघड़ सोए। अब अवघड़ जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अवघड़ का मतलब है जंगली, अर्थात जैसा है वैसा ही, कोई बनावटीपन नहीं है। जब मन को साधना में उतारेंगे तो धीरे धीरे मन क्या होगा? ये स्वाभाविक हो जाएगा, सहज हो जाएगा। ये इसमें बनावटीपन नहीं होगा कि कुछ बनावटीपन करना पड़े। अब अभी जरा विचार करिए, जब आपको कोई गाली दिया, सभी लोग अपनी तरफ झांकना कि आपको किसी ने गाली दिया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या निकला? प्रेम या क्रोध? क्रोध ही ज्यादा निकलता है। इसका मतलब स्वाभाविक अभी क्रोध निकला। सदगुरु क्या कहते हैं कि मन ही अवघड़ सोए। अभी मन की अवस्था क्या है? अगर किसी ने प्रशंसा किया तो मन से प्रेम निकलेगा, आभार निकलेगा। किसी ने आलोचना किया, निंदा किया, बुराई किया, सामने किया तब तो लड़ लोगे, पीठ पीछे किया, आपका बुराई हो गया पीठ पीछे बैठ करके, आपको पता भी नहीं किसी ने कर लिया, कब कर लिया, और कहीं किसी ने आपको बता दिया कि अरे तुम्हारी तो वो बुराई कर रहा था, अब आपके भीतर क्रोध जग जाता है। सदगुरु कहते हैं जब मन अवघड़ हो जाएगा तो क्या होगा? अर्थात मन जब स्वाभाविक हो जाएगा तब यह होगा कि जैसे क्रोध अनायास निकलता था, अब प्रेम अनायास निकलेगा। अगर कोई गाली भी देगा तो बदले में क्रोध नहीं निकलेगा। अगर मन अवघड़ की अवस्था में आ जाए, स्वाभाविक अवस्था में आ जाए, और ये ध्यान के द्वारा आएगा। जब मन सहज अवस्था में आ जाए तो कोई आलोचना भी कर देगा तो मन से क्रोध नहीं निकलेगा, मन से घृणा नहीं निकलेगा। लेकिन अभी तो ये होता है कि अगर कोई निंदा कर दिया तो हम तुरंत सब भक्ति भूल जाते हैं, उसी समय हम भी निंदा में लग जाते हैं। अगर सामने से कोई धन्यवाद दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तब तो मन एकदम गदगद हो जाता है कि वाह तुमसे बढ़िया कोई नहीं। और उसी समय वो थोड़ा सा कुछ कटु कह दिया तो सब खत्म, अब हम भी उससे ज्यादा देने लग जाते हैं। कोई क्रोध किया, हम बदले में क्रोध, कोई हिंसा किया बदले में हिंसा, कोई गाली दिया बदले में गाली। सदगुरु कहते हैं अभी तुम्हारा मन बनावटी है, अभी इस पर सजावट चढ़ा हुआ है, इस पर पानी चढ़ा हुआ है। जब ये उतर जाए और ये पूरा प्रेम के, ध्यान के रंग में रंग जाए तो सामने से कोई कुछ भी बोलेगा, आपका मन रिएक्शन में गलत नहीं कर सकता। मन की प्रतिक्रिया गलत नहीं होगी, आप जान भी लेंगे तो नहीं होगी। जैसे कोई कहे कि कुछ सुनाओ, तो अगर कुछ सुनाओ कह दे तो पहले क्या आता है? मैं कई जगह इसका प्रैक्टिकल किया हूं बच्चों पर, बड़ों से तो नहीं, कि कुछ सुनाओ तो पहला जो उसके भीतर से कुछ सुनाने का भाव जगता है वो फिल्मी गीत आता है, भजन या देशभक्ति गीत नहीं आता। अब सोचो कि स्वाभाविक क्या है उसके भीतर? फिल्मी गीत है। क्यों? क्योंकि संग उसी का है,
रंग वही चढ़ा है, तो मन पर रंग फिल्म का चढ़ा है, तो भीतर से स्वाभाविक गीत भी फिल्म का निकल रहा है। सदगुरु कहते हैं नहीं, अवस्था बदल दीजिए, संग बदल दीजिए, मन पर रंग भक्ति का चढ़ा दीजिए, और जब कोई पूछ दे तो भीतर से सहज भजन निकल जाए, सहज देशभक्ति गीत निकल जाए। जैसे अभी वही बच्चे, उन्हीं बच्चों को देखिए या अपनों को ही देखिए, लड़ाई होने लगे या कोई कुछ कर दे तो छोटे छोटे बच्चे गालियां देने लगते हैं। इतनी गालियां देते हैं, इतने लंबे समय तक देते हैं कि कई बार लगता है कितना स्टॉक उसके पास है, सीखा कहां से होगा। ना कोई किताब है, ना कोई कॉपी है, ना कोई रिकॉर्डिंग सुना है, ना कोई विद्यालय में सीखा है, तो इतनी गालियां वो जाना कहां से। किसी ने सिखाया नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हें गाली सीखनी पड़ेगी, सिखाया है क्या? अच्छा, आपको ही अगर कभी गाली देने का मन करता है या क्रोध करने का मन करता है, मैं स्वाभाविक अवस्था की बात कर रहा हूं, तो कभी आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ा कि ओह गाली तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं कैसे दूं, थोड़ा घर जाता हूं, पहले लिखूं पढ़ूं, याद करूं, फिर गाली दूं? कभी ऐसा हुआ? कंफ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। वो याद है, किसी ने कुछ किया नहीं कि अपने आप निकल आता है, बल्कि बाद में आप कहते ओह क्यों मैं गाली दे दिया। ऐसा कभी होता है वो क्यों मैंने ज्ञान दे दिया? ऐसा नहीं होता। क्यों मैंने अच्छी बातें बोल दी? क्योंकि वो अच्छी बातें सहज निकलती ही नहीं है, निकालना पड़ता है। प्रेम खुद निकलता ही नहीं है, निकालना पड़ता है। पर हिंसा, गाली, क्रोध, विकार, निंदा, छल, कपट, शिकायत, ये खुद निकल आता है। कोई निंदा कर रहा है, आप वहां चले जाइए, थोड़ी देर में आप भी शामिल हो जाएंगे। या तो आप जागृत हैं, होश में हैं, तो आप उन्हें भी रोक देंगे कि क्षमा करें। ये सब ठीक नहीं। किसी की निंदा क्यों करना? कोई व्यक्ति सामने नहीं है तो क्यों उसके बारे में सोचना? हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम पीठ पीछे मन को इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, हम उस पर चर्चा किए चले जा रहे हैं। होना कुछ नहीं, मन अपना खराब होना है। अब सोचिए, पीठ पीछे आप किसी की खूब निंदा कर लो, खूब शिकायत कर लो, उस व्यक्ति का क्या होगा? क्या उसका सुधार हो जाएगा? होगा क्या? और नहीं होगा तो बिगाड़ किसका होगा? अपना। क्योंकि हम उस गंदगी को बार बार अपने मन में ला करके अपने चित्त पर हमने ओढ़ा है। तो स्वाभाविक क्या हो रहा है? हमारे भीतर से स्वाभाविक गाली निकलती है, स्वाभाविक क्रोध निकलता है, स्वाभाविक हिंसा निकलती है। सदगुरु कहते हैं नहीं, जब मन अवघड़ होगा अर्थात वो स्वाभाविक हो जाएगा। एक है बगीचा, गार्डन, फुलवारी, एक है जंगल। तो बगीचे को बनाया जाता है, सजाया जाता है, वो बनावटी होता है, हम अपने तरीके से पौधे लगाते हैं। जंगल स्वाभाविक है, तो जो आनंद जंगल में आएगा वो बगीचे में नहीं आएगा, वो आपका निर्मित किया हुआ है, वो आपने अपने तरीके से सजाया है। पर जंगल खुद है, स्वाभाविक है, उसका अपना आनंद है। सदगुरु कहते हैं जब मन भी स्वाभाविक भक्ति में आ जाए, जबरदस्ती नहीं, बनावटी नहीं। बनावटी रहेगा तो क्या होगा कि बाहर कुछ और भीतर कुछ और होगा। बनावटी रहेगा तो घर में सबसे झगड़ा करोगे, पत्नी पर गुस्सा करोगे या पति से गुस्सा करेंगे, बच्चों से लड़ेंगे। और जब बाहर कोई अतिथि मिल गया तो बड़े भाव से आइए, आपका बड़ा स्वागत है। अभी पत्नी से झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई पर उतारू थे, दूसरों से तुरंत प्रेम में बोलने लगेंगे। एक ही आदमी का मन, विचार, बुद्धि बदल गया। इसका मतलब भीतर कुछ और है, बाहर हमने बनावटी चेहरा लगाया है। जो व्यक्ति भीतर प्रेम से भरा होगा, करुणा से भरा होगा, जिसका स्वाभाविक सब कुछ होगा, वो कोई मिलेगा उससे भी आनंद से बात करेगा। अब जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, आपका कोई सामान गिर गया, आपकी पत्नी पीछे पीछे जा रही है, वो गिरा हुआ सामान उठाकर पत्नी ने दे दिया, तो कितनी बार है जो आप उसको धन्यवाद देंगे? क्यों? आप अपेक्षा कर रखे हैं, बल्कि वो नहीं दे उठा के तब गाली दे देंगे कि दिखता नहीं, अंधी हो गई है, पीछे जब तुम चल रहे हो उठा के देना ना चाहिए। पर दे दिया है बिना कहे तो आप धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते कि ये तो इसका अधिकार है, देना ही चाहिए। पर पत्नी के जगह कोई अपरिचित आदमी उठा के हाथ में दे दिया, तब वाह वाह, बड़ा धन्यवाद, आपने दे दिया, अच्छा अच्छा ठीक है, नंबर, मोबाइल सब हो जाएगा। क्योंकि आपकी अपेक्षा नहीं थी उससे, आपको कोई चाह नहीं था उससे, उसने दे दिया। तो मन
अहोभाव से भर गया। सदगुरु कहते हैं यही आप पत्नी के लिए क्यों नहीं करते, यही परिचित के लिए क्यों नहीं करते? वहां बनावटी क्यों हो रहा है? दूसरों के लिए बनावटी कर रहे हो, पत्नी के लिए फिर घृणा निकाल रहे हो, क्रोध निकाल रहे हो। कहते हैं जब मन अवघड़ होगा तो कोई अपना कुछ उठा के दे तब भी तुम उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलोगे, कोई दूसरा दे तब भी धन्यवाद देना नहीं भूलोगे। लेकिन बात वही है कि मन है बनावटी, और जब मन बनावटी होगा तो विचार बदलेंगे, सोच बदलेगी, चिंतन बदलेगा। तो कोई परिचित आया वहां अलग हो जाएंगे, कोई अपरिचित आया वहां अलग हो जाएंगे। घर में है तो अलग हो जाएंगे, मंदिर में है तो अलग हो जाएंगे। मंदिर में रहेंगे तो दूसरों को ऐसा प्रतीत होगा कि इनसे बड़ा पुजारी कोई दूसरा नहीं होगा, और घर में आओगे तब तो लोगों को लगेगा कि इससे बड़ा लड़ाकू कोई नहीं होगा, इससे बड़ा क्रोधी कोई नहीं होगा। हमारा जीवन बदल जाता है। मंदिर में कुछ और है, घर में कुछ और है। सदगुरु कहते हैं ये मन बहुत संभाल कर समझने की बात है। सदगुरु यह नहीं कहते कि क्रोध को मन में दबा देना, अहंकार को मन में दबा देना। वे कहते बस मन को देखना। जो मैंने प्रथम कल बल्कि क्रोध पर चर्चा किया था, इस मन के द्वारा हम उन सब को साध सकते हैं। डायरेक्ट क्रोध से लड़ने की बात सदगुरु नहीं कहते। वे कहते हैं क्रोध हो, अहंकार हो, ये जितने भी विकार हैं ये मन के सारे खेल हैं। अगर मन ही वश में हो गया तो तुम्हें क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ अंधेरा हो जाए, इस पंडाल में अभी अंधेरा हो जाए तो यहाँ लोग क्या करेंगे? अंधेरे से लड़ने के लिए क्या व्यवस्था है? लाठी, डंडा, गोली, बंदूक, क्या है कोई उपाय? डायरेक्ट अंधेरे से लड़ा जा सकता है क्या? हमारी कोई भी उपाय, हमारा कोई भी उपाय अंधेरे को मिटा पाएगा? डायरेक्ट अंधेरे से लड़कर नहीं, हमें अंधेरे को छोड़कर उसकी उपेक्षा करके प्रकाश जलाना है। अंधेरे से कोई लेना देना नहीं। हम अंधेरे से लड़ने भी नहीं जाएंगे। हमें अंधेरे के बारे में कुछ भी नहीं करना कि डंडे मारो तो भागेगा, कि लाठी की AK-47 की बम मार दो। कोई उपाय नहीं है। डायरेक्ट अंधेरे से लड़ने की बात ही नहीं है। सदगुरु कहते हैं आप प्रकाश जला दो। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। इसी तरह से क्रोध क्या है? मन अंधेरे में है, मन विकारों में लिपटा है, मन गंदगी में लिपटा है, तो क्रोध जागृत होगा, हिंसा जागृत होगी, लोभ जागृत होगा। तो लोभ को, हिंसा को, क्रोध को डायरेक्ट पकड़कर ठीक नहीं किया जा सकता। मन को प्रकाशित किया जा सकता है, मन को निर्मल किया जा सकता है। बात बन जाएगी, फिर समाधान हो जाएगा। जैसे ही मन उजाले में आया, जैसे ही पंडाल में उजाला हुआ, अंधेरा कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। आपको हर चीज दिखने लगेगा। मन में उजाला हुआ, कहाँ क्रोध चला गया, कहाँ लोभ, कहाँ काम, पता ही नहीं चलेगा। बड़ा सरल तरीका सदगुरु कहते हैं, मन ही अवघड़ सोए। जो मन राखा बसी करे, आप ही करता हो। और जो मन को वश में करके रखता है, वश में करके मतलब जो मन को देखने लगे। जब हम मन को ही आत्मा मान लेते हैं या आत्मा को ही मन मान लेते हैं तब बीमारी पैदा होती, या शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं तब समस्या पैदा होती। यहां हमें द्वैत भाव रखना है, अद्वैत नहीं। अद्वैत सिर्फ आत्मा के लिए। द्वैत यह कि मन अलग है, तन अलग है, आत्मा अलग है, ये तीनों एक नहीं है। सरल भाषा में ऋषि मुनि कहते हैं कि मन आपके आत्मा और शरीर के बीच का कड़ी है, जो आत्मा के प्रकाश से मन का जन्म होता है। बस इतना समझ लो। और आप अपनी दिशा ठीक कर लो तो मन आपका सहयोगी बन जाएगा। मन बंधन का कारण है तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाएगा। सदगुरु ने कहा ना कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। अगर इस मन को भक्ति में लगाओ तो मुक्ति तक ले जा सकता है। और ये भी है कि मन को मारने का कोई उपाय नहीं है।
मन मारा नहीं जा सकता, मन को दिशा दी जा सकती है, मन का सहयोगी बनाया जा सकता है। माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। वे कहते हैं माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, बार बार शरीर मरता है, माया मरी नहीं, मन मरा नहीं, तो क्या होगा? आशा तृष्णा नहीं मरेगी, वो बनी रहेगी, अपेक्षा बनी रहेगी, संसार में सुख की आशा बनी रहेगी, तृष्णा चाहत बनी रहेगी। सदगुरु कहते हैं मन को देखना शुरू करो, मन का दृष्टा बनो। ये सिर्फ इतना कर लीजिए कि आप देखने लगो कि मन मेरा क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है, मन कहाँ जा रहा है। आप पाएंगे धीरे धीरे मन गिर जाएगा। इतना भर कर लेना है कि मन का दृष्टा बन जाना है। सदगुरु कहते हैं बात बन जाएगी और मन के साधने से सारा काम हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फले फूले फले अघाए। अगर पेड़ को हरा भरा देखना है तो जड़ में पानी डालना होगा। ये आंखों को बस में नहीं किया जा सकता। अब कोई सोचे मैं गलत ना देखूं तो आंख में पट्टी बांध लूं, कान से गलत ना सुनूं तो कान में रुई ठूंस लूं, गलत या अच्छा ना सूंघूं तो नाक में रुई ठूंस लूं, मुख पर टेप लगा लूं, तो क्या मन वश में हो सकता है? इंद्रियों को आपने रोका है, मन तो जा जा के लाएगा, संस्कार तो लेकर आएगा। सदगुरु कहते हैं आंख नाक कान को कुछ करना ही नहीं, आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंसी हंसी पहचानूं, सुंदर रूप निहारूं। वे कहते हैं ये आंखें मिली है देखने को, क्यों बंद करना भाई? ये कान सुनने के लिए मिले, क्यों रुई ठूसना? तो आदमी कहता है कि क्या करें गुरुदेव, कानों में गलत शब्द आ जाते हैं, आंखों में गलत दृश्य आ जाते हैं, तो बंद क्यों ना करें? सदगुरु कहते हैं विवेक की दृष्टि जगाओ और मन को निर्मल करो, मन को वश में करो, फिर आंखें तो वही रहेगी पर ये वहां जाएगी जो तुम्हारे काम का है। अर्जुन की भांति आंखें हो जाएगी। अर्जुन के सामने भी चिड़िया की आंख है पर वो दुनिया नहीं देख रहा, पहाड़ नहीं देख रहा है, पत्थर नहीं देख रहा है, पेड़ नहीं देख रहा है, चिड़िया की आंख देख रहा है। सदगुरु कहते हैं लक्ष्य पक्का होगा तो सामने पूरा संसार होगा, पर संसार में तुम जो तुम्हारे काम का है वो देखोगे, वही ग्रहण करोगे। आप अभी बाजार चले जाएं, सब्जी मंडी लगी हो, बगल में मछली मंडी लगी हो, आपको मछली नहीं खरीदना है तो जबरदस्ती कोई दे देगा? ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं, अब बगल में मछली भी बिक रही है, लेना पड़ेगा। किसी ने ऐसा सोचा है क्या? आपको चप्पल खरीदना है, बगल में लोहा का भी दुकान है और आप चप्पल खरीदें और फिर कैसे लौट जाएं, लोहा वाला भी बेच रहा है बेचारा, लेना ही पड़ेगा कुछ तो। ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो मुझे चाहिए लेकर घर आ जाना है। पर संसार में अगर कुछ दिख गया जो काम का नहीं है वो भी लेके यहाँ भर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं जब बाहर इतना कर सकते हो तो देखने सुनने में भी यही ध्यान रखना कि जो काम का नहीं है उसको लेकर यहाँ मत डाल लेना मस्तिष्क में, वरना वो भी मन मस्तिष्क को खत्म कर देगा। तो सदगुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक मन को साधना है, ये आपके मोक्ष में सहायक बन जाएगा। और यदि मन के अलावा बाकी सबके तरफ जाओगे, अब घर की ही समस्या को देखो, अगर आपके घर में विवाद है तो कारण क्या है? मन है ना। घर के झगड़े का कारण मन है। भाई से विवाद है, पति पत्नी का विवाद है, वो विवाद मन से शुरू हुआ है। पर कहीं ये सब लेके आप पंडित जी के पास चले गए, तब पंडित जी क्या बताएंगे? मन। वो कहेंगे नहीं तुम्हारा घर का वास्तु खराब है। वो ये कहवे नहीं करेंगे कि मन खराब है, वो बताएंगे नहीं कि ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, सत्संग करो। वो कहेंगे यजमान तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं। और कहीं निर्मल दरबार में चले जाओ तब तो ऐसी उटपटांग बातें करेंगे कि हंस करके वापिस आओगे। घर का पर्दा कैसा है तो लाल है तो पीला लगा दो, तो टाइल्स किस कलर का है, काला है तो सफेद लगा दो। अब वास्तु वाले के पास चले गए तब दरवाजा किधर है? उत्तर दिशा में, नहीं तोड़ के पूरब में लगा दो। अब आप लगा दिए, है ना। आदमी कर लेता है कि नहीं, झगड़ा मिटाना है, घरों में स्वर्ग बनाना है, तो क्या करें, दरवाजा पूरब में लगा दिए। अब फिर गए पंडित जी, कहाँ ठीक हुआ? अच्छा रसोई किधर है? पश्चिम में। नहीं, उसको तोड़ो पूरब में करो। आपने उसको भी ठीक कर लिया।
अब सीढ़ी किधर है, सीढ़ी बीच में है, उसको एकदम आगे करो। धीरे धीरे करके वो आपका पूरा घर तोड़वा दिया। जितना बनाने में खर्च नहीं हुआ था उतना तोड़ के फिर से बनाने में खर्च करवा दिया। और भाई का झगड़ा, पत्नी का झगड़ा मिटा नहीं। आप कहे पंडित जी अब क्या करें, तो तुम ठीक से सेवा नहीं किया। तो घर में झगड़ा था, आपके झगड़े का कारण ईंटा है कि पर्दा है कि टाइल्स है? आपके जीवन के उपद्रव का कारण जड़ पदार्थ है। सदगुरु कहते हैं जीवन में सारे उपद्रव मन के कारण होते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन है समस्या का कारण। वो कहानी आप सुनते हैं ना कि एक विद्यालय में जांच इंस्पेक्टर गया जांच करने। प्रार्थना का समय था लेकिन जांच इंस्पेक्टर थोड़ा ठरकी था, नशा करके गया था, दिमाग से हल्का पैदल था। 10 बजे का समय था। उसने कहा रुको रुको सब लोग, प्रार्थना हो गई, मैं कुछ पूछूंगा। मास्टर साहब ने कहा सर जांच ही करना है, पूछना है। ठीक है क्लास में जाने दीजिए, पूछ लीजिएगा। अरे नहीं उतना टाइम नहीं है। तम्बाकू रगड़ रहा था कि मुझे निकलना है। और वैसे भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, बहुत बच्चों से मैं पूछूंगा भी नहीं। मास्टर भी कहा चलो अच्छा है, एक पूछ के निकल लेगा, पिंड छूटे। कहा जी क्या पूछेंगे? कहा देखो कोई भी एक बच्चा जवाब दे देगा, ठीक है मैं चल दूंगा। कहा ठीक है पूछिए। कहा ये बताओ एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है 150 किलोमीटर के स्पीड में, तो मेरी उम्र कितनी है? तो मास्टर साहब सिर पकड़ लिए, कहा हमको भी नहीं पता है, बच्चा कैसे बताएगा? अब रेलगाड़ी मुंबई जाए चाहे दिल्ली जाए, हम जानेंगे कैसे इसका उम्र कितना है? रेलगाड़ी का स्पीड से इसका उम्र का क्या संबंध है भाई? कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है। समस्या क्या है, पूछ क्या रहा है? अब शिक्षक समझ गया कि फंसाने आ गया, नौकरी खतरे में है। आगे वाला बच्चा भी सिर झुका लिया जो सब तेज था। एकदम पीछे जो आज ही आया था वो भेड़ चरा करके, वो हाथ हिलाया, सर मुझे पता है। मास्टर कहे तो पहली बार आया है, इसको अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, पता नहीं क्या जवाब देगा। कहा ठीक है बेटा इधर आओ। शिक्षक घबराने लगे। कहा बताओ कितनी उम्र है मेरी? कहा सर 42 साल। वो भी तुरंत कैलकुलेट किया, उसका दिमाग उड़ गया। कहा एकदम सही बता दिया। कैसे, क्या, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया भाई? तो शिक्षक भी हैरान, कहा कि हम जो ना जान सके छोटा सा बच्चा कैसे जान गया? कहा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, क्या सूत्र लगाया तुमने? कहा सर मेरा बड़ा भाई है 21 साल का है और वो आधा पागल है और आप पूरे पागल हैं, इसीलिए मैंने जोड़ लिया 21 दूनी 42 साल। क्योंकि ये रेल के स्पीड से तुम्हारे उम्र का क्या कनेक्शन है? पंडित जी घर तोड़वा दिए, घर से तुम्हारे मन का क्या कनेक्शन है? समस्या मन में है, मन ध्यान से ठीक होगा। ये वास्तु के चक्कर में घर तोड़ना, पर्दे बदलना, खिड़कियां बदलना, ये मूढ़ता है और कुछ नहीं। वास्तु देखना है तो सूर्य का रोशनी देखना कि हाँ पूरब है, बन पड़े उधर रसोई बना लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार आप बना लीजिए। आश्रम में मैं शौचालय बना रहा था तो सीट का संयोग से मुख पूरब साइड हो गया, दरवाजा शौचालय का। अब वैसी ही जगह थी, मुझे बनाना था। हम वास्तु मानते नहीं है, तो मिस्त्री कहा कि ये गलत बन गया। तो मैं कहा क्यों, इसमें जो बैठेगा उलट जाएगा? कहा नहीं नहीं उल्टेगा नहीं, पर ये हिंदू धर्म के अनुसार गलत हो गया। मैं कहा क्यों, हुआ क्या है? कहा सूरज भगवान का अपमान है। मैं कहा सूरज भगवान इसी बाथरूम में आके घुसेंगे? भाई पर्दा तो लगा है, दीवारें खड़ी है, सूरज से क्या लेना देना तुम्हें? हमारी जगह ऐसी है, हमारी दिशा ऐसी, हम जबरदस्ती जाके दूसरे तरफ बना दें? ये वास्तु का चक्कर है। सूरज का सम्मान यही है। सूरज प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसका उपयोग करो। अब वैसे में तो कुछ कर ही नहीं सकते। कहां है जहां कोई भगवान ना हो बताओ? गुरु नानक देव गए थे ना काबा, तो जिधर काबा का वो बना है उधर ही पैर करके सो गए। तो मौलवी आया, कहा कि उधर खुदा है, आप थोड़ा पैर उधर दूसरी तरफ कर लें, पश्चिम की तरफ ना करें। गुरु नानक देव ने कहा मुझे तो सब तरफ दिख रहा है, जिधर ना हो उधर कर दो। अब वो घबरा गया, कहा कि इसका मतलब हम अपने खुदा को ही सीमित कर देंगे,
क्योंकि हम तो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, कोई भूमि खाली नहीं है। अब इनकी बातों के अनुसार मैं किधर करूं जिधर खुदा नहीं है, तब तो हम खुद अपने खुदा का मान सम्मान घटा देंगे कि अगर हमने पूरब कर दिया मतलब पूरब में खुदा नहीं है, हमने उत्तर कर दिया मतलब उत्तर में खुदा नहीं है। मौलवी पैर पकड़ लिया, कहा महाराज क्षमा करना, भूल हो गई थी, मैं इतना विराट सोच नहीं पाया। कहा ये कोई धरती खाली नहीं है, सब भूम बनारसी सब निर्गंगा हो, कहां क्या करोगे? ये धरती भी तो मां है, सारी गंदगी तो धरती पर करते हो, ले जाओ आकाश में करना, कहीं सारी गंदगी आकाश में फैलाना। सदगुरु कहते हैं समस्या मन में है, ये बाहर उसका सिर्फ परिलक्षित होता है, परिणाम निकलता है। जड़ में पानी डालो तो डालियों से पत्तियों से सिर्फ उसका परिणाम निकलता है, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो डालियों से आपको कुछ नहीं करना है कि डाली में पानी डालें। अब कोई आदमी सोचे कि नहीं जड़ में पानी नहीं डालना है, पत्तियों को ही पोछा रोज लगाएं, कपड़े से पोछा लगावे तो पत्ती हरी रहेगी। पत्ती को हरी रखना है, जड़ में पानी डालो। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को खिला हुआ रखना है, मन को खिला हुआ रखना है, बस मन को वश में कर लो, क्योंकि मन वश में हो गया तो आंखें भी वश में है, कान भी वश में है, सारी इंद्रियां वश में है, ये रास्ता है। तो मन आपके जीवन के समस्याओं का कारण है, मन आपके झगड़े का कारण है, मन आपके विवाद का कारण है। झगड़ा पहले मन में आता है। अगर अपरिचित कोई मिल जाए तो क्या कभी आपने उसको डायरेक्ट थप्पड़ या गाली प्रयोग किया है क्या? जिससे आपका बैर है, जिसके लिए मन में खुन्नस है, अगर वो सामने आ गया तब आप कुछ करते हैं। मतलब झगड़ा पहले मन में आता है, विकार पहले मन में जन्म लेता है। सदगुरु कहते हैं अगर मन को ढीला छोड़ोगे ये तुम्हें विकारी बना देगा, अगर मन को साधोगे, वश में करोगे, ये तुम्हें संस्कारी बना देगा। तय आपको करना है कि मन को गोरख ही रहने देना है या इसको गोविंद बनाना है या औघड़ बनाना है। और मन अगर वश में हो गया तो आप ही करता हो। सदगुरु कहते हैं तुम फिर खुद ईश्वर हो। मन सजग है, मन आपके वश में है तो आप गोविंद हैं, भगवान हैं, करता हैं। और करता इसलिए नहीं कि आप सृष्टि बनाए हैं, करता इसलिए क्योंकि आप अपने सुख समृद्धि का करता है, आप अपने विकारों को नष्ट किए हैं, आपने अपना सृजन किया है, आपने अपना निर्माण किया है। और ध्यान रखना अपने चरित्र का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कोई दूसरा नहीं करेगा, खुद करना है, इसलिए हम करता हैं। तो सदगुरु कबीर बड़ी सरल बात कहते हैं कि मन सिर्फ उपकरण है, अगर इसको ढीला छोड़ेंगे तो ये नीचे ले जाएगा। मन सदैव गंदगी में जाना चाहता है, पानी की भांति स्वभाव है मन का। जैसे जल गिरा दो तो कभी भी गड्ढे में ही जाएगा, ऊंचाई में नहीं जाएगा। अगर ऊंचाई में पानी ले जाना है तब क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा, अपने जाएगा। सदगुरु कहते हैं मन को ढीला छोड़ोगे तो ये गंदगी में जाएगा, क्रोध काम लोभ मोह में जाएगा। अगर इसको योग में ले जाना है तो गुरु मंत्र का यंत्र लगाना पड़ेगा, गुरु ज्ञान का साधन उपयोग करना पड़ेगा, तब मन जाएगा। अगर ढीला छोड़ दिए, असावधान हो गए तो मन पर माया का रंग चढ़ जाएगा, मन पर अविद्या का रंग चढ़ जाएगा, फिर ये मन नचाएगा। और एक बार मन के गुलाम आप हो गए तो ये मन सारे पाप करवा लेगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने मन को लगाम घोड़ा से उदाहरण दिया है कि ये समझो घोड़ा है, ये आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और ये मन घोड़ा है। और जब हम इसको साधते हैं तो ये शरीर रूपी रथ में रहते हुए मन सध गया, तब समझो कि आत्मा इस विषय संसार का युद्ध जीत लिया। बाहर नहीं जीतना है, इस भीतर के युद्ध को जीतना है। और मन को जिसने साधा, मन को जिसने देखना जान लिया, उसका मन अमन हो जाता है, वो मन गिर जाता है। जब तक मन और आत्मा को एक समझेंगे ये आपको दौड़ाएगा, फिर आप चाहोगे भी तो अच्छा नहीं हो पाएगा। और वही आज दिख रहा है संसार में, जहां भी समस्याएं हैं, जहां भी कुछ भी विकार है, उस सबके जड़ में मन है।
और जब मन निर्मल होता है तो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह व्यक्ति सावधान रहता है। फिर वो यही चेष्टा करता है कि उम्र थोड़ी है, थोड़ा है, आयु छोटी है, कब मृत्यु आ जाए क्या पता। क्यों हम दूसरे के बारे में सोचें, क्यों दूसरे की निंदा शिकायत में लगें, क्यों दूसरे की चर्चा में लगें। आत्मचिंतन करना है, अपने मन को देखना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है। अगर हमारा जीवन निर्मल हुआ तो क्या पता हम किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएं। पर हमारा समय किस में जाता है, जहां 4 लोग इकट्ठे हुए, खुद देखियो, जहां 4 लोग 5 लोग इकट्ठे हो गए कौन सी चर्चा होती है, या तो घर परिवार की कि वहां गए थे। अब जैसे कहीं भंडारे में गए तो भंडारे की चर्चा होगी, हाँ नमक कम था, टमाटर ज्यादा डाल दिया था, वहां गए थे बढ़िया भोजन बना था। आधे घंटे भोजन की चर्चा होगी। चर्चा बदलेगी और उसका बेटा का शादी हो गया, बेटी का बाकी है, उसका घर बस गया, हाँ वो आदमी ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है, वो चोर है, वो, यही चर्चे होते हैं। गहने ठीक हैं, साड़ी ठीक है, खेत खलिहान ठीक है, दुकान मकान ठीक है, थोड़ा अपडेट चर्चा होगी, हाँ वो विधायक बना है पर काम नहीं करता। देश ऐसे थोड़े चलता है। यूक्रेन अभी बड़ा संकट में है, अमेरिका दादागिरी कर रहा है। ऐसी ऐसी चर्चाएं होगी जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, और पूरा हमारा कीमती समय उन्हीं चर्चाओं में चला जाता है। सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ आप अपने कीमती समय को नष्ट कर रहे हो। अगर आप 2-4 व्यक्ति इकट्ठे हो तो ज्ञान की चर्चा करो, कैसे हम समाज के लिए कुछ हम बेहतर कर सकते हैं वो चर्चा करो। अगर कोई बुरा भी है तो उसकी बुराई वहां मत करना, अगर कोई अच्छा है उसकी अच्छाई कर लेना, बुराई मत करना। और अगर बुराई मन में आवे तो सोचना ये मेरे ही दृष्टि का, मेरे ही चिंतन का दोष है कि यहाँ मेरे लिए समय कम है, मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं। सोचो, अपने लिए समय पूरा है क्या? सदगुरु कहते हैं इस धरती पर प्रेम में जीने के लिए समय कम है, सत्य पर चलने के लिए समय कम है। हम घृणा के लिए समय निकाल लेते हैं, हम नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं। जिस समय मृत्यु सामने खड़ी होगी, हिसाब मांगेगी, क्या कमाया तो क्या कहोगे, क्या दोगे हिसाब? कि हाँ मैंने निंदा की है तो क्या ताली ठोकी जाएगी, हमने झूठ बोला है? नहीं, उस वक्त कुछ रखना, अच्छी कमाई, कुछ पवित्रता। तो सदगुरु कहते हैं मन गोरख, मन गोविंद, ये मन गोविंद बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर मन का दृष्टा बनना है। हम दूसरे का दृष्टा बनते हैं, मन का दृष्टा बनो। अपने मन को देखो, ये मन क्या सोचता है, मन क्या करता है। घर के झगड़े ना मिटे तो कहना। आज घरों के झगड़े जो होते हैं वो मन की विकृति के कारण होते हैं, मन की दुर्बुद्धि के कारण होते हैं। मन में दुर्बुद्धि आ गई, मन में विकृति आ गई, मेरा तेरा का भाव आ गया, ये मन विकृत हुआ कि सारे अवयव मन के बदल जाते हैं। जो प्रेम था, जो करुणा थी, वो घृणा में बदल जाते हैं। हालांकि प्रेम भीतर है, दबा हुआ है। आत्मा का स्वभाव प्रेम है, पर मन माया से दोस्ती कर रखा है। अब सोचो, मन है आपका ही दास और आपके ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अब मिलता किससे है? अब माया है चालाक। माया क्या करती है? वो देख रही है कि मन थोड़ा लोभी है, तो मन को लोभ लालच देके माया अपने तरफ कर लेती। अब आप सोचते हैं कि मन तो हमारा है, ये हमारा नुकसान थोड़े करेगा, पर वो माया से चुपके से मिल चुका है। अब वो माया के अधीन होकर के आपको जगह जगह नरक ले जाता है। अब जैसे आप देखो, जो गांव में कुछ ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं या सेठ साहूकार हैं, वो गाड़ी रखे, ड्राइवर रखे, नौकर रखे। अब कोई दुश्मन उसके नौकर को कुछ लोभ दे करके उसका ही गाड़ी से उसका ही नुकसान करवा दे, तो सोचो कितना अनर्थ हुआ कि उसका कुछ खर्च नहीं हुआ ज्यादा, गाड़ी भी आप ही का था, नौकर भी आप ही का था, लेकिन नुकसान आपका हो गया। माया यही खेल हमारे साथ करती है। मन हमारा है, हमारा दास होना चाहिए, वो माया का दास बन गया क्योंकि हम असावधान हो गए, हम बेहोश हो गए। और मन माया से हमारे ही खिलाफ, हमारा ही शरीर का प्रयोग करवा करके, हमारा ही आंख नाक कान का प्रयोग करवा करके हमें ही नरक में डाल देती। सदगुरु कहते हैं सावधान रहना, वरना ये मन कहाँ पटक दे, क्या कर दे, पता नहीं। इसलिए ध्यान सदैव सजगता की ओर, होश पूर्ण की ओर। और जब ध्यान सजग होगा,
होश होगा तो यही मन गोविंद हो जाता है। फिर व्यक्तिगत जीवन के झगड़े तो मिटेंगे ही, मन के द्वंद्व तो मिटेंगे ही, परिवार के द्वंद्व मिटेंगे, समाज के द्वंद्व मिटेंगे और राष्ट्र के द्वंद्व भी मिटेंगे, लेकिन शुरुआत अपने जीवन से करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भी सद्गुरु कबीर के यह अनमोल वचन को अपने जीवन में धारण करें कि मन गोरख है, मन गोविंद है, लेकिन मन को हमें गोविंद बनाना है। और जब हमारा मन निर्मल पवित्र बन जाएगा, मन सुंदर बन जाएगा, तो ये दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, ये किसी और की बुराई को सुनना भी नहीं चाहेगा। आएगी भी बुराई तो ये कान ध्यान नहीं देगा, मन कहेगा नहीं नहीं मेरे काम का नहीं है। जैसे अभी आपको कोई शराब पिलाए, आप कहेंगे मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं ले सकता। क्यों? आप जानते हैं ये मेरे लिए बुरा है। आपको कोई तंबाकू देगा, आप नहीं ले सकते, लेकिन जब कोई गाली या कोई निंदा देता है दूसरे के लिए, हम सुनते हैं, बड़े रस लेकर सुनते हैं। दूसरे की बुराई करता है, हम बड़े रस लेकर सुनते हैं। सद्गुरु कहते हैं यहाँ भी सावधान रहना। जैसे आपको कोई दूसरा चीज, बुरा चीज देता है, आप नहीं लेते हो, इसी तरह किसी की बुराई भी मन में मत आने देना। ये मन उससे भी गंदा होता है। बुरा सुनने से, बुरा देखने से भी मन दूषित होता है। पता भले नहीं चलेगा, धीरे धीरे इतना दूषित हो जाएगा कि ये मन आपके लिए ही गड्ढा खोदेगा, आपके लिए ही बंधन बनाएगा। और जो शरीर मिला था मोक्ष की ओर जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए, ये मन उसको अनादि काल के लिए धकेल देगा नरक में। फिर जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। तो यह मानव जीवन व्यर्थ ना हो, इसके लिए हम सबको मन को साधना है, मन का दृष्टा बनना है, तभी जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तन को जोगी सब करे, मन को करे ना को। सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी हो। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिश धाये। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिश धाये। भवतारक घट बीच विराजे, भवतारक घट बीच विराजे। खोजन तीरथ जाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए। पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए। मन का फेरे नाही, मन का फेरे नाही। तुलसी माला फिराए फिराए, मन ना रंगाए जोगी
कपड़ा रंगाए। मन न फिराए जोगी मन का फिराए, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। जोगी हो के जागा नाहे, 84 भरमाए। जोगी हो के जागा नाही, 84 भरमाए। योग जुगत सो दास कबीरा, योग जुगत सो दास कबीरा। अलख निरंजन पाए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन न फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए।